Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well in your life and as well in your studies also. So my dear students, we have started with history from class 6 and the chapter name is traders, kings and pilgrims. So हमने traders जो है kings जो है इस part को हमने discuss किया था हमारे previous video में और this is a part 2 of this chapter and we will try to know about the major silk route over there. So in ancient जो हमारा history है, world history है और जो Indian subcontinent के लिए जो major kingdoms थे उनमें से एक हम पढ़ेंगे आज कुषाण वंश को। और जो कुषाण डायनेस्टी है उसने जो मेजर रोल प्ले किया था सिल्क रूट के दौरान क्या था और ट्रेडर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस थी सिल्क रूट की और इंडियन सबकॉन्टिनेंट को किस अकॉर्डिंग ये इन्फ्लुएंस कर रहा था या जो अदर जो कंट्रीज थी जो अदर रोमन एम्पायर था, ग्रीक एम्पायर्स था, ईरानियंस थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो सिल्क है जिसने इन्फ्लुएंस किया था और सिल्क की क्या इम्पॉर्टेंस है अभी भी। बिकॉज यू नो वेरी वेल जो सिल्क कपड़े पहनते हैं और उस समय से ये बहुत ही समय से ये चीज़ें मानी जा रही हैं कि जो सिल्क वेयर करते हैं वे लोग क्या हैं, रिच हैं, लाइट पीपल है। सो इस तरह से सिल्क क्या है, कॉस्टली होता है इसका। सो यहाँ से हम जो सिल्क है उसका जो ट्रेड किया जा रहा था, जो मेजर रूट्स थे, जो रोड रूट्स थे और जो सी रूट्स थे, उनको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पोस्ट मॉडर्न एम्पायर ओवर हियर। सो जो पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के बाद का जो टाइम पीरियड था ऑलमोस्ट 500 ईयर्स का ये जो टाइम पीरियड है, इस बीच में हमने देखा था जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसमें सदर्न इंडिया में हमने डिस्कस किया था चेरा, चोलाज एंड पांड्यास को। और जो हमारा वेस्टर्न पार्ट था और जो दक्षिणापथ के लॉर्ड थे वो कौन थे, सातवाहनाज। सो हमने डिस्कस किया था और हमने पढ़ा है इस बारे में। सातवाहनाज जो हैं उन्हें अपने आप को सूर्यवंशी बताया था, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा था कि हम लोग जो है वी आर द सन ऑफ सन। सो उन्होंने अपने आप को सूर्यवंशी बताया था और इसीलिए जैसे सन जो होता है, सूरज होते हैं, उनकी आपने एक इमेज देखी होगी, मीन्स उनके पास में 7 हॉर्सेस होते हैं। सो इसी अकॉर्डिंग उन्होंने भी अपने आप को सातवाहनाज बताया था, सूर्यवंशी वे लोग अपने आप को बताते थे और ये टर्म यूज़ करते थे खुद के लिए। और हमने एक मेजर जो किंग था और जो फेमस रूलर था उस समय गौतमी सन सातकर्णी। सो हमने गौतमी के बेटे जो सतकर्णी है उसके बारे में डिस्कस किया था इन आवर प्रीवियस वीडियो। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सिल्क रूट एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिल्क रूट फॉर अस एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंस एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिल्क रूट। सो जो हमारे ईस्टर्न कंट्रीज़ थी उन्होंने किस अकॉर्डिंग ट्रेड को बढ़ाया और किस अकॉर्डिंग ये इम्पॉर्टेंस रखता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए सिल्क जो है। सो हियर वी बिगिन इट एंड वी विल ट्राई टू नो द थिंग्स अबाउट सिल्क। ओके, सो हियर we will try to know the story of silk route. So silk route की और जो रोड्स हैं जो मेजर ट्रेडर्स जो हैं वो यूज़ करते थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो है उन्होंने इनोवेशन क्या किया था, क्या क्या चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की थी जो ऑलरेडी वेस्ट थे लेकिन उन्हें डिस्कवर किया था। सो क्या क्या चीज़ें थी जिनके थ्रू ये जो सिल्क रूट है इन्हें हमने पढ़ा है और ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके, सो एक्सट्रैक्टिंग रॉ सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स एंड स्पिनिंग यार्न। सो जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर। यू नो वेरी वेल, सेरिकल्चर में क्या होता है, हमें हार्वेस्टिंग की जाती है सिल्क वॉर्म की, देन उसके बाद में उन्हें जो मलबरी लीव्स है उन्हें फीड किया जाता है और उसके बाद में उन्हें दे वर मोल्टेड सेवरल टाइम्स। सो उसके बाद में क्या होता, कोकून जो है वो स्पिन करता है सिल्क को। ओके, और लास्ट में उन्हें जो कोकून्स जब फॉर्म हो जाता है उसका अच्छे से फॉर्मेशन हो जाता है, इस अकॉर्डिंग जब फॉर्मेशन हो जाता है तो उन्हें क्या करते हैं, वार्म वाटर जो बॉइलिंग वाटर उसमें डाल के उसका फाइनली जो प्यूपा होता है उसे किल कर दिया जाता है और एक लंबा जो सिल्क का थ्रेड है उसे बनाया जाता है। सो प्रोसेस जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है सिल्क को बनाने का। सो सिल्क क्लॉथ वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय इट यूज्ड टू बी अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सो हमें क्या करना पड़ता है, हार्वेस्टिंग करना पड़ता है सिल्क वॉर्म की फॉर मटेरियल। सो इस अकॉर्डिंग जो हार्वेस्टिंग के बाद में
जब कोकून है वो फॉर्मेशन हो जाता है, वो सिल्क को स्पिन करता है और उसे लास्ट में जब कोकून को बॉइलिंग वाटर में डिप किया जाता है और उसके बाद में जो प्यूपा है वो फाइनली मर जाता है और इस तरह से हमें सिल्क मिलता है। सो ठीक है, ये तो मैंने एक साइंस की बात आपको छोटी सी बताई है, प्रोसेस बताया है। अब ये इम्पोर्टेंस क्या रखता है, ये जो कीड़ा था ना, ये जो सिल्क वॉर्म था ना, इसने जब स्पिन किया होगा सबसे पहले तो चाइनीज़ जो इन्वेंशन किया था उन्होंने इस चीज़ को देखा और नोटिस किया। इससे ये जो हमें सिल्की शाइनी थ्रेड मिलता है, इससे बनते हैं सिल्की क्लॉथ्स, ठीक है ना। सो सिल्क आप देखते हैं बहुत ही शानदार कपड़ा होता है, मखमली होता है, बहुत ही मुलायम एंड सॉफ्ट होता है। सो इस तरह से शाइनी क्लॉथ जो है ना सिल्क वॉर्म से मिलता है, ठीक है ना। तो अब अगर आप नेक्स्ट टाइम सिल्क के कपड़े खरीदें या फिर आपके घर में अगर आप यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि ये किससे मिलेगा हमें। इस तरह की जो कीड़ा है ना ये स्पिन करता है, ये थ्रेड जो है सिल्क को स्पिन करता है खुद के चारों ओर, फिर इस तरह से कोकून बनता है और फाइनली जब कोकून फॉर्मेशन हो जाता है तो इसे बॉइलिंग वाटर में डिप किया जाता है और फिर लास्ट में जो सिल्क है वो हमें मिलता है, ठीक है ना। सो एक लॉन्ग थ्रेड, शाइनी थ्रेड हमें मिलता है। दिस टेक्नोलॉजी वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना। येस, आई हैव डिस्कस इट विद यू अराउंड अबाउट 7000 years ago it was invented first time in China. Okay, so 7000 years ago which they kept hidden from rest of the world for many centuries. उन्होंने क्या किया था, बहुत ही शताब्दियों तक ये जो टेक्निक थी जिससे स्पिनिंग व्हील से या फिर जिस अकॉर्डिंग उन्होंने ये जो यार्न का यूज़ किया था और स्पिनिंग यार्न के थ्रू, स्पिनिंग व्हील के थ्रू इन्होंने जो थ्रेड बनाया था सिल्क का, इस टेक्निक को इन्होंने लोगों से छिपा के रखा था, ठीक है ना। सो इस तरह से स्पिनिंग का काम किया जा रहा था, स्पिनिंग व्हील यूज़ किए जा रहे थे और चाइना वालों ने ये टेक्निक किसी के साथ शेयर नहीं की थी। लेकिन बाद में क्या हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, मीन्स बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, ओपन अप हो ही जाती है ना। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें आप लाख चाहें छुपा नहीं सकते। ओके, सो नेक्स्ट वॉज दिस सिल्क फैब्रिक इज प्रीशियस, शाइनी एंड पॉपुलर इन मोस्ट सोसाइटी। बिकॉज क्या है, आज भी हमारे यहाँ पे जो सिल्की क्लॉथ्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड प्रीशियस हैं हमारे लिए। और क्यों है ये, बिकॉज ये शाइनी होते हैं, इनकी शाइन बहुत अच्छी होती है। सिल्क की बेडशीट्स आप यूज़ करते हैं, फेमस ओकेजन्स आते हैं, शादी समारोह होते हैं घर में, तो इस तरह की जो हमने बेडशीट्स हैं वो यूज़ करते हैं, क्लॉथ्स हम यूज़ करते हैं, ड्रेसेस हम पहनते हैं, सिल्क की सिल्क साड़ी हम पहनते हैं। सो बिकॉज ऑफ इट्स स्मूथ सॉफ्ट टेक्सचर वॉज कंसिडर्ड वैल्यूएबल। सो इसका जो स्मूथ एंड सॉफ्ट टेक्सचर होता है ये वैल्यूएबल होता है, मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा मखमली होता है, ठीक है। ओके, सो सिल्क की इंपॉर्टेंस हमने देखी। और अब क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्यों हो गई थी, हमने पहले भी देखा था ब्लैक पेपर हमारे यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था उसका, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे उनके पास में मसाले इन्वेंशन नहीं हुए थे, मीन्स वो लोग क्या करते थे, बॉयल फूड खाते थे, उन्हें टेस्ट जो दिया वो इंडिया ने दिया। सो इसी तरह से जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो है ईस्टर्न कंट्रीज़ में इन्वेंट हुई थी और वे वहाँ से फिर पूरे थ्रू आउट जो हमारा वर्ल्ड है उसमें फैल गई थी। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ को इस तरह का जब क्लॉथ दिखाई दिया जो चाइना वालों ने पहन रखा है, अभी मीन्स उन्होंने नोटिस किया कि ओह वाह, बहुत ही सुंदर ड्रेस आपने पहना है, कहाँ से लिया, क्या किया, कहाँ से बनाया। सो फिर इस तरह से जो टेक्निक है वो हिडन नहीं रही और वो सबके सामने आ गई थी, ठीक है। सो पीपल फ्रॉम चाइना यूज्ड टू ट्रैवल फार एंड वाइड ऑन फुट। अब देखो यहाँ से कैसे पता चला इसके बारे में, कैसे ये टेक्निक बाहर आए। पीपल फ्रॉम चाइना यूज टू ट्रैवल फार। सो ये लोग जो थे, चाइना के जो लोग थे, वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी यात्राएं करते थे ऑन देयर फुट। सो पैदल यात्राएं करते थे और क्लॉथ्स कौन से पहन रहे हैं, उन्हें सिल्की क्लॉथ है, सो ये उन्होंने खुद ने मैन्युफैक्चर किया है, तो उनके लिए एक बहुत ही शान की बात थी। ट्रेडर्स थे जो इस तरह के कभी कभी सुंदर सुंदर कपड़े पहनते थे। ओके, ऑन हॉर्सेज एंड कैमल्स एंड कैरिड सिल्क क्लॉथ विद देम। और फिर क्या करते थे, अपने साथ सिल्क क्लॉथ रखते थे, ठीक है ना, बिकॉज इन्हें क्या करना पड़ता है, ट्रेडर्स हैं तो उन्हें बहुत ही लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ेंगी, हॉर्स कार्ट यूज़ करना पड़ेगा, कैमल कार्ट यूज़ करना पड़ेगा। और क्या करेंगे वे लोग, अपने साथ में इस तरह घोड़े और जो हॉर्सेज हैं, कैमल्स हैं, उनके ऊपर लाद के ये सिल्क जो है वो लेके जाते थे, सिल्क का ट्रेड करते थे, ठीक है। और कई बार ट्रेड भी नहीं करते थे तो खुद पहन के जा रहे हैं तो दूसरों की नज़र तो पड़ेगी ना।
So the route through which these people traveled became famous as Silk Route. अब ऐसा नहीं है कि सिल्क रूट मीन्स इस रास्ते पे सिल्क बना रहे होंगे, सिल्क का रास्ता होगा, ऐसा नहीं है। मीन्स अगर आपने किसी फेमस एरिया को, जैसे मान लीजिए ये आपका जयपुर है और ये है कोटा, सो अब जयपुर से कोटा जाने के लिए रास्ता को हम जो हाईवे है उसे हम कोटा हाईवे बोल देते हैं, है ना, टोंक हाईवे बोल देते हैं। सो इस तरह से सिल्क का यहाँ से क्या हो रहा था, सिल्क जो है यहाँ से सिल्क को लेके जाया जा रहा था, सिल्क का इस तरह से आना जाना हो रहा था, इसलिए जो मेजर रूट्स इन्होंने लिए थे इसे हम सिल्क रूट्स बोलते हैं। बाय रोड भी जा सकते हैं और लास्ट में उन्होंने सी रूट्स भी फाइंड किए थे। सो इस तरह से जो जो रूट्स जो सिल्क की ट्रेडिंग के लिए या फिर सिल्क के साथ में जो लोग ट्रैवल कर रहे थे उन्होंने जो रूट्स यूज़ किए थे अपने, उस रूट्स को क्या कहा है, सिल्क रूट्स का है, ठीक है ना। तो सिल्क से बने हुए नहीं है, सिल्क यहाँ से लेके आया जा रहा है और सिल्क यहाँ पे लेके आया जा रहा है, और इस तरह से जो सिल्क का एक्सचेंज हो रहा है, इस वजह से जो लोग हैं जिन्होंने ट्रैवल किया था इन रास्तों को ही हमने सिल्क रूट का नाम दिया है, ठीक है ना। और इन्होंने जो चाइनीज़ लोग थे इन्होंने ट्रैवल किस पे किया था ज़्यादातर, या तो पैदल गए थे, या फिर उन्होंने हॉर्सेस, कैमल्स, गधे, खच्चर, इस तरह की चीज़ों को साथ में लिया और इनके ऊपर अपना सामान लादा। बिकॉज क्या होता था, हमने देखा था बीच में हिमालयन है ना, बहुत सारे नेचुरल फ्रंटायर्स हैं। सो कई बार क्या होता है, आप कार्ट यूज़ नहीं कर सकते, आप जो कार्वन्स हैं उनसे यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से जो एनिमल्स हैं उनकी पीठ के ऊपर, उनकी बैक के ऊपर अपना जो सामान है उसे लाद के फिर पैदल जाना पड़ेगा। कई बार बहुत ही सकड़े रास्ते होते हैं। सो उस दौरान क्या होता था, उन्हें बहुत ही डेंजरस वेज के थ्रू होते हुए अपना ये ट्रेड करना पड़ रहा था, ठीक है। अब इन्हें प्रॉब्लम आने लगी तो इन्होंने क्या फाइंड किया, इन्होंने जो दूसरे सी रूट्स हैं उन्हें फाइंडिंग्स की थी, ठीक है, ओके। Sometimes the Chinese rulers sent silk cloth as a gift to the rulers of Iran and West Asia. अब देखो बात कैसे होती है ना, मीन्स कहते हैं ना कोई भी बात सीक्रेट रह ही नहीं पाता। आपने खुद ने अपना जो है ना प्रोपगेशन कर दिया है। आपने क्या किया, मीन्स आपको ईरान जाना है तो आपने ईरान के लोगों को प्रेज करने के लिए, ईरान के रूलर्स को या फिर जो वेस्टर्न एशिया के रूलर्स थे उनकी प्रेज करने के लिए या फिर उन्हें प्लीज़ करने के लिए आपने क्या किया, एज ए गिफ्ट आपने सिल्क दे दिया। अब वो तो बहुत सरप्राइज होंगे, वाओ कितना शानदार कपड़ा है, कहाँ से आया, क्या मिला, कैसे बनाया। तो अब यहाँ से आपका सीक्रेट जो है वो सीक्रेट नहीं रहेगा, ठीक है ना, ओके। ड्यू टू विच द इंफॉर्मेशन अबाउट सिल्क स्प्रेड टू द वेस्ट एज वेल। अब क्या हुआ, यहाँ से जो चाइना है, चाइना से जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने यहाँ ईरानियन और जो वेस्ट एशिया है यहाँ के रूलर्स को क्या किया था, एज ए गिफ्ट उन्होंने जो है सिल्क दिया, ठीक है। अब आपको गिफ्ट मिलेगा तो आपके पड़ोसी जो है उन्हें भी तो खबर पता चली जाएगी ना। सो जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी, जो वेस्ट था, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, वहाँ तक जो रोमन एम्पायर है वहाँ तक भी ये सीक्रेट जो है ये चीज़ें पता चली कि कोई ऐसा शानदार कपड़ा है यार, कि मीन्स जो राजा है ना उन्हें ऐसा गिफ्ट मिल रहा है, चाइना वाले वो गिफ्ट उनको दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे। सो इस तरह से जो सीक्रेट था, सिल्क का सीक्रेट, वो डिस्क्लोज हो गया था, ठीक है ना। तो इस तरह के शानदार कपड़े एज ए गिफ्ट वो लोग देते थे। आपको भी कई बार सिल्क की ड्रेसेस पहनने का अवसर मिला होगा, और सिल्क जो है बहुत ही शाइनी होता है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, ठीक है। About 2000 years ago, wearing silk clothes became a fashion among the ruling and wealthy class of Rome. So जो रोमन एम्पायर है, अब वहाँ तक सिल्क की खबरें जो है ना प्रचार प्रसार हो गया है अच्छे से सिल्क का। सो अब वहाँ पे जो क्लोथ्स है ना वो फैशन बन गया है। सिल्की क्लोथ्स पहनना है मीन्स आप फैशनेबल हो। अगर आपको फैशनेबल बनना है फैशन के रूप में और अपनी जो रिचनेस है उसे शो करने के लिए, वे लोग इस तरह के जो राजा होते थे, जो रानीज होते थे, जो किंग एंड क्वींस होते थे, वो इस तरह के सिल्की शाइनी क्लोथ्स पहनना पसंद करते थे और ये फैशन बन गया था, ठीक है। अमंग द रूलिंग एंड वेल्थी क्लास ऑफ रोम, जो भी वेल्थी क्लास थी, जो रिच पीपल थे, वे लोग, उन लोगों के बीच में जो सिल्क है वो पॉपुलर हो गया था बिकॉज इट इज़ सो शाइनी और इट इज़ सो नाइस एंड स्मूथ इन टेक्सचर, सो इट वॉज वेरी वैल्यूएबल दैट टाइम। सो अब यहाँ से सिल्क की जो है ना वैल्यू बढ़ गई है, मीन्स सभी को सिल्क चाहिए, मुझे भी सिल्क चाहिए, इसे भी सिल्क चाहिए। रोमन एम्पायर्स को के जो एम्परर्स हैं, किंग्स हैं, क्वींस हैं, उन्हें सिल्क चाहिए। सो अब क्या होगा, सिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसको जल्दी से जल्दी दूसरी जगह तक ट्रेड करने के लिए,
एक्सपोर्ट करने के लिए जो ट्रेडर्स हैं उन्हें क्या करना होगा, उन्हें दूसरे रूट्स जो है ना तलाशने होंगे। सो अब कौन कौन से मेजर रूट्स और कौन कौन से मेजर रोड्स ले लीजिए या फिर सी रूट्स उन्होंने बनाए, वे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। It had to be brought all the way from China। अब ये कहाँ से लेके आना है, चाइना से लेके आना है, बिकॉज सिल्क का प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा था, चाइना से हो रहा था। चाइना ने अभी तक भी टेक्निक जो शेयर नहीं की, सिल्क तो बता दिया, लोगों को दिखा दिया कि देखो हमारे पास में सिल्क की क्लोथ्स हैं, लेकिन उन्होंने टेक्निक नहीं बताई। तो अभी भी क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, चाइना में हो रहा है, तो चाइना से ही सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। और चाइना से जो रोमन एम्पायर है, जो ईरान है, जो पर्सिया है, वो बहुत ही दूर है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। सो उनके बीच का जो रास्ता है वो बहुत सारे नेचुरल फ्रंटायर्स हैं, सीज़ हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं और खाइयाँ हैं, पाताल लोक भी है। सो इस तरह से सभी चीज़ों से होते हुए उन्हें आना और जाना पड़ा था। तो डिफ़िकल्ट था, बहुत ही डेंजरस रूट्स थे वो लोग। वे लोग जो है वो इस तरह के डेंजरस रूट से होते हुए सिल्क का जो है ट्रेड कर रहे थे। क्लियर। अलॉन्ग द डेंजरस रोड्स थ्रू माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स, मीन्स हमने देखा था ना, डेजर्ट्स को भी क्रॉस करना पड़ेगा, आपको माउंटेन्स को क्रॉस करना पड़ेगा। तो इतना ईजी टास्क नहीं है सिल्क का ट्रेड करना। और फिर बीच में क्या होता है, मीन्स कई बार क्या होता है, आप अच्छे ट्रेडर हो और आपने एक कोई इंपॉर्टेंट प्रीशियस स्टोन है या फिर प्रीशियस क्लॉथ ही था, सिल्क जो था वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल था, प्रीशियस था, महंगा था उसका प्रोडक्शन, आपको इतनी दूर से इंपोर्ट करके लाना है तो आपको उसके लिए ज़्यादा मनी देना होगा। अब जब इतनी महंगी चीज़ों का आप ट्रेड करोगे तो आप जिस रूट से जा रहे हो वो रूट अगर इतने डेंजरस हैं तो वहाँ के जो ट्राइबल क्लाइंट्स होंगे उन्होंने क्या करना है, कई बार होता है ना हाईवे पर लूट हो जाती है। सो इसी तरह से उनके साथ में भी बहुत सारे ऐसे चांसेस बनते थे कि जो ट्राइबल क्लाइंट्स थी, जो उस मेजर रूट्स के बीच में कुछ थे, वे लोग क्या करते थे, सिल्क के जो ट्रेडर्स थे उन्हें लूट लेते थे। ठीक है ना, उनसे पैसे की डिमांड करते थे कि आप सिल्क सेल करने जा रहे हो, आप परचेज करने जा रहे हो, आप एक सिल्क के ट्रेडर हो, आपके पास में बहुत सारा पैसा है, निकालो पैसा, जब ही हम आपको यहाँ से पास होने देंगे, वरना हम आपको पास नहीं। तो चेक पोस्ट बना ली थी उन्होंने और खुलेआम लूटते थे उनको। ठीक है ना। अब वे लोग भी ट्रेडर्स जो है वो परेशान हो जाते थे, उन्हें भी क्या है ना, फिर वो अपना माल की जो प्रोडक्शन है, अपने जो आइटम है उसकी रेंज को बढ़ा देंगे, बिकॉज उन्हें आधा पैसा तो उन लोगों को देना पड़ता था जो बिना मतलब वहाँ पे रास्ता रोक के बैठे थे। मीन्स हम आपको आगे जाने नहीं देंगे और आपको अगर आगे जाना है तो यू हैव टू गिव मनी फॉर अस। तो इस तरह से खुलेआम लूट करने वाले भी थे जो बीच में पैसे कमा रहे थे, है ना। सो इस तरह से ट्राइबल क्लाइंट्स थी भी, हमारा एरिया, आपको अगर यहाँ से जाना है तो हमें तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। पीपल लिविंग अलोंग द रूट ऑफन डिमांडिंग पेमेंट फॉर अलाउिंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू। मीन्स आपको अगर यहाँ से जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव अस मनी, निकालो पैसा। ओके। सो इस तरह से यहाँ पे अब ट्रेडर्स के साथ में बहुत सारी मिसहैपनिंग्स भी होती थी। कई बार जो उनके घोड़े गधे हैं वे खाई में गिर जाते थे, कई बार उनके घोड़े गधों को ये लोग जो है वो कैप्चर कर लेते थे, इनका माल लूट लेते थे, कई बार तो इन्हें जाने ही नहीं देते थे, इनसे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो खुद ही ले लेते थे। तो इस तरह की बहुत सारे जो रॉबरीज हो रही थी, लूटपाट हो रही थी वहाँ पे। सो ये लोग जो है डिस्टर्ब हो रहे थे। ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं रूट्स क्या थे। ठीक है ना। सो मेजर रूट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो ये देखो हमारा प्यारा सा इंडिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जूम इट फॉर यू। ओके, आई थिंक नाउ यू कैन सी इट बेटर। सो इंडिया कहाँ है? ओके, ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट यहाँ से आप देखो, ये है हमारा चाइना। ठीक है ना। चाइना से यहाँ से क्या हो रहा है, सिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। अब सिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है और कहाँ तक जाना है हमें, ईरान जाना है हमें, है ना, ईरान जाना है, रोमन एम्पायर है जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहाँ तक हमें सिल्क का जो एक्सपोर्ट है वो करना है। अब उसके लिए रूट्स क्या क्या होंगे, एक तो बाय रोड जा सकते हो और नीचे आपको दिख रहा है बड़ा सा समुद्र है, सी एरिया है हमारा। अब सी एरिया से जाने के लिए अभी तक जो हमारे सेलर्स हैं वे मानसूनी वाइंड्स जो है, हमने देखा था ना, हवा का प्रेशर लगेगा तो आगे जाएंगे। सो इस तरह की कई चीज़ें अभी सर्चिंग हो रही थी, फाइंडिंग्स की जा रही थी वेज की। सो कौन कौन से मेजर रूट थे और कौन कौन से सी रूट्स थे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अब देखो, अब लूट से भी बचना है आपको, तो चाइना जो है यहाँ से इन्होंने अपने रूट्स बनाए। जो रेड है यहाँ से देखो, चाइना ने अपने रोड के रूट्स लिए और ये पूरे इस तरह से रूट्स बनाए गए थे। सो जो रेड में आपको दिखाई दे रहा है, डार्क रेड में, ये जो है चाइनीज़ के थ्रू इनको रूल किया जा रहा था। ये जो रूट्स हैं इन्हें कौन रूल कर रहा था, चाइनीज़ रूलर्स जो है इन रूट्स को रूल कर रहे थे, उनका इन रूट्स के ऊपर कंट्रोल था। ठीक है।
ये हुआ डार्क रेड में। अब यहाँ से देखो आपको अलग रूट दिखेगा। सो ये जो रूट है ये कौन रूल कर रहे थे, ये जो रेड रूट्स हैं इन्हें रूल कर रहे थे जो ईरान है और जो कुशान्स हैं, इन्होंने भी बीच में, क्योंकि ये एरिया कहाँ का है, कुशान का है। अब कुशान्स ने क्या किया, ऐसे जो कई रूलर्स थे जो सिल्क रूट के रीजन में आ रहे थे, उन्होंने ऐसे मेजर रूट्स के ऊपर कंट्रोल किया। एक तो फ़ायदा क्या होगा कि आप उनसे टैक्स ले सकते हो कि अगर आपको हमारे एरिया से जाना है तो आपको हमें टैक्स देना होगा। हम आपको क्या देंगे बदले में, हम आपको सिक्योरिटी देंगे उन ट्राइबल क्लाइंट से, उन रॉबर्स से जो आपको रास्ते में लूट लेते हैं। सो इस तरह से जो रूलर्स थे ना, उन्होंने जो मेजर सिल्क रूट थे उन पे अपना कंट्रोल स्टार्ट कर दिया था। बिकॉज इन्हें एक तो गिफ्ट मिल सकते थे, मीन्स अगर आप ईरान वालों को गिफ्ट दे रहे हो हमें भी गिफ्ट दो। सो इस तरह से चाइना के जो ट्रेडर्स थे उनसे सभी लोगों ने कुछ जो चीज़ें हैं वो एज ए गिफ्ट डिमांड की कि आपको अगर हमारे एरिया से होते हुए आगे ट्रेड करना है तो आपको हमें कुछ जो एज ए पेमेंट है वो देना होगा। तो अभी हमने देखा ये वाले जो रूट है, ये जो रूट थे ये चाइना के थ्रू रूल किए जा रहे थे। दूसरे जो रूट्स हैं, आप अदर रूट्स भी देखो, यहाँ से सी रूट्स भी लिए गए हैं। सो इस तरह से यहाँ से अगर एक ब्रांच है जो कुशानों ने यहाँ पे इधर से ये ब्रांच निकाली और जो इंडस रिवर है ना उसके एंडिंग पे ये ब्रांच निकाली, ठीक है ना। और यहाँ तक तो आप रोड से आओगे, ठीक है, बाय रोड आ रहे हो, और यहाँ से आप फिर शिप्स के थ्रू आप अपना जो ट्रेड है वो कर सकते हो। सो इस तरह से सी रूट्स भी है। आप देखो यहाँ से सीधे होते हुए फिर वापस इतनी जो दूरी है इसमें आपको बाय रोड जाना है और फिर बाय रोड के बाद में वापस आप समुद्र की सहायता से यहाँ रोम तक जा सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से ये देखिए यहाँ पे आप इस तरह से रोमन एम्पायर तक पहुँच सकते हो। सी के थ्रू आपने गए हैं, ओके। सो पहले कुछ मेजर रूट्स रोड रूट्स थे, है ना। अब रोड रूट्स जो हैं वो अचीवेबल इतने नहीं है, डेंजरस हैं, बिकॉज उसमें अच्छे से प्रॉपर रोड नहीं थे उस समय। ऐसा थोड़ी ना था बढ़िया सीमेंटेड या फिर बढ़िया डामर रोड्स थी, नहीं, कच्चे रास्ते थे, हिलिंग एरियाज थे, रेंजेस थी, माउंटेन्स थे, डेजर्ट्स थे। सो वहाँ पे तो बहुत सारी मिसहैपनिंग्स हो जाती थी ट्रेडर्स के साथ में। सो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटे जो है अपने रूट्स जो हैं रोड रूट्स को फटाफट, या फिर ऐसा कुछ जो रूलर्स थे जिनके एरिया से होते हुए रूट्स निकल रहे थे, उन्होंने सिल्क रूट के जो मेजर ब्रांचेस थी उनसे अलग से ब्रांचेस और निकाल दी ताकि फिर यहाँ से आप समुद्री रास्ते निकाल सकते हो। अब आप कहोगे मैडम क्या समुद्र में लुटेरे नहीं होते थे, मूवी देखी आपने समुद्री लुटेरे? यस, तो वहाँ पे भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी रास्ते में, पर वो अभी पढ़ने का पार्ट नहीं है। अभी तो हमने यहाँ के लुटेरे पढ़े हैं, मीन्स जो लोग बीच बीच में आके अपना हिस्सा ले लेते थे, है ना। सो वसूली भाई जैसे लोग होते थे जो इस तरह से बीच बीच में जो ट्रेडर्स हैं उनको डिस्टर्ब करते थे। तो ये मेजर सिल्क रूट्स हैं। आप देखो जो ये रूट जा रहा है, ये रूट जो है ये इंडिया से होते हुए गुजर रहे हैं। यहाँ पे पोर्ट हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, इन कोस्टल एरियाज़ के थ्रू इधर भी एक्सपैंड हो रहा है, इधर भी ट्रेडिंग की जा रही है। सो इस तरह से ईस्टर्न कंट्रीज से वेस्टर्न कंट्रीज तक क्या किया जा रहा है, सिल्क का एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। सो इट वाज अबाउट सिल्क रूट। सो यहाँ से हमने देख लिया है, हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है। और जो पर्सिया है उसने, जो पर्सिया है, जो ईरानियन जो है, यहाँ से भी इन्होंने भी कुछ मेजर रूट्स को कंट्रोल कर रखा था। इधर आप देखो कुशान है, कुशानों ने रूल कर रखा था मेजर सिल्क रूट्स को। सो कुछ रूट्स जो थे जो इंडिया से होते हुए गुजर रहे थे, सो उस समय इंडिया में जो रूलर्स थे वो कुशान्स थे। सो कुशान्स ने जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में से जो ब्रांच निकाली थी, ये जो इंडस रिवर इंडस वैली जो थी उसके पास से एक ब्रांच निकाली थी। सो यहाँ से होते हुए इस तरह से कुछ मेजर सिल्क रूट्स उन्होंने यूज़ किए थे। क्लियर क्लास? मज़ा आ रहा है मैप में? ओके, सो दिस मैप शोज द सिल्क रोड्स एंड इट्स ब्रांचेस। सो इस तरह से हमने देखा ये जो है एंशियंट सिल्क रोड है। अब देखो रोड कौन से थे, रास्ते अगर आपने देखे हैं। सो इसको मैं जूम करके फिर आपको समझाती हूँ क्लीन अच्छे से। ओके, सो एंशिएंट सिल्क रोड के बारे में देख रहे हैं हम। और आपने देखा यहाँ से चाइना यहाँ पे है। सो चाइना से इस तरह से सिल्क रूट्स जो है वो जा रहे हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज़ में। यहाँ से सिल्क का जो है वो ट्रेड हो रहा है। और ये लास्ट यहाँ टर्की से ग्रीक से इटली, रोमन एम्पायर तक जा रहा है। सो यहाँ के जो राजा हैं उन्होंने सिल्क को मंगवाने के लिए इतने लंबे रास्ते से होते हुए जो रोड रूट्स हैं वो इस तरह से, और अदर जो रूट्स हैं हमने देखे थे सिल्क के लिए
सी रूट्स भी यूज़ किए गए थे। बाहर जो अफ्रीका है उसके चक्कर लगाते हुए भी यहाँ से गए थे, बिकॉज पहले जब स्विस कैनाल नहीं था सो वहाँ पे इस तरह से जो अदर रूट्स भी थे, सिल्क रूट्स, उन्होंने भी सर्च किए थे। सो यहाँ से हमने क्या स्टडी किया, यहाँ से देखा कि इसकी अलग अलग ब्रांचेज है। मीन्स यहाँ पे जो कुषाण जो थी डायनास्टी थी, उन्होंने सिल्क रूट की एक ब्रांच निकाल दी थी, और यहाँ तक तो बाय रोड आएंगे, और बाय रोड के बाद में आप जो है सी वेज को, सी रूट्स को भी यूज़ कर सकते हो। सो ये जो हमने देखा एंशिएंट सिल्क रोड जो थी उसको हमने क्लियर कर लिया है। आई होप यू हैव क्लियर अबाउट इट। सो सम रूलर्स ट्राई टू कंट्रोल द मेजर रूट्स ऑफ सिल्क। सो जो मेजर रूट्स थे, जो मेजर सिल्क रूट्स थे, उन्हें कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, सम रूलर्स ट्राई टू कंट्रोल ओवर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ द सिल्क रूट। दिस अलाउज देम टू गेट प्रॉफिट्स फ्रॉम टैक्सेस, फीस एंड गिफ्ट्स। सो इस तरह से उन्हें क्या बेनिफिट होगा, उन्होंने अपने एरिया से, अगर आपने देखा अभी चाइना वाले या जो भी ट्रेडर्स थे जो सिल्क का एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, उनसे उन्होंने एज ए फीस, एज ए ट्रिब्यूट जो है मनी डिमांड की, कुछ गिफ्ट डिमांड किए। ठीक है ना, कि आपको अगर हमारे एरिया से जाना है तो आपको क्या करना होगा, हमें गिफ्ट देना होगा। तो इस तरह के जो बीच बीच में जो एरियाज थे, उन्होंने सिल्क का भी प्रोडक्शन लिया, सिल्क को भी इंपोर्ट कर लिया, और चाइना को तो वहाँ तक ले जाके ज़्यादा पैसे कमाने थे, तो आप पैसे कमाओगे तो बीच में हमें भी कुछ पार्ट दो। तो इस तरह से जो रूलर्स थे जो इस मिड वे में आ रहे थे, उन्होंने अपने अपने एरियाज़ में टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया था ट्रेडर्स से, और बदले में क्या दे रहे थे, उन्हें सिक्योरिटी उपलब्ध करवा रहे थे फ्रॉम रॉबर्स। ठीक है, ओके। ऑन द अदर हैंड दीज रूलर्स हेल्प द मर्चेंट्स ऑन द वे। अब ये रूलर्स क्या हेल्प कर रहे थे मर्चेंट्स को, मैंने आपको बताया कि वे लोग उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाए थे फ्रॉम रॉबर्स। सो दे यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द अटैक्स ऑफ द रॉबर्स। जो इस तरह से रास्ते में आपकी गाड़ियों के साथ में लूटपाट होती है ना, चलो निकालो माल अपना अपना, क्या क्या गाड़ी में सामान है। सो इस तरह से हम रॉबर्स को कंट्रोल करने के लिए, इस तरह की जो ट्राइबल क्लाइंट्स जो बीच में इस तरह से ट्रेडर्स को परेशान करते थे, उन रॉबर्स को, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, उनसे प्रोटेक्शन देने के लिए मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को, जो रूलर्स थे वो हेल्प कर रहे थे। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट इज The most famous of the rulers were those of the Kushan dynasty. So यहाँ से हम कुषाण डायनेस्टीज़ को देखते हैं। देखो अभी तक हमने जो इंडिया है, यहाँ पे हमने पांड्यास को देखा, यहाँ पे हमने चोलास, चेरा, चोला एंड पांड्यास को डिस्कस किया। यहाँ हमने सातवाहनास की जो डायनेस्टी है, उस समय किंगडम जो सातवाहनास था उसको डिस्कस किया। इसी समय जो नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ईरान है, पर्सिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो इलाका है, वहाँ पे किस वंश का शासक था? कुषाण डायनेस्टी ने जो यहाँ पे रूल स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ओके। सो यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो इसका इतना बड़ा कुषाण का एम्पायर था। ओके, ठीक है, वेस्टर्न यहाँ तक, और लास्ट में इन्होंने यहाँ तक का जो एरिया था, नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया था, यहाँ तक भी इन्होंने अपना एरिया को एक्सपेंड कर लिया था। क्लियर क्लास? सो इस तरह से फेमस कौन थे? मोस्ट फेमस रूलर्स वर कुषाण डायनेस्टी। जो कुषाण डायनेस्टी के कुछ रूलर्स थे, उन्होंने सिल्क रूट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, और यहाँ से वे फेमस भी हो गए, पावरफुल भी हो गए। उन्होंने अपनी जो टेरिटरी है उसे एक्सपेंड किया था, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी रूल किया था। ठीक है, okay, about 2000 years ago they ruled over Central Asia, North Western Asia. अब उन्होंने around 2000 years ago means जो जीसस समय, जो जीसस है हमारे, जीसस क्राइस्ट है, उनके पैरेलल समय में कुषाण एम्पायर जो थे, इन्होंने सेंट्रल एशिया और जो नॉर्थ वेस्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, उस एरियाज़ में उन्होंने रूल किया था। तो देखो इतना बड़ा जो एरिया है, यहाँ से आप मैप में देख सकते हो इजी वे में, इतना बड़े एरिया में कुषाण डायनेस्टी जो है उसने अपना एरिया एक्सपेंड कर लिया था। ठीक है, सो ये जो टेरिटरी है, ये जो किंगडम है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल कर रही थी। और इसके जो फेमस जगह थी, एक तो देखो यहाँ पे कुषाण एम्पायर हमने पढ़ा था, कुषाण डायनेस्टी। सो हमने कैपिटल डिस्कस की थी, पहले भी मैंने आपको बताया था कि पेशावर जो है, जिसे बेग्राम भी कहा जा रहा है, वो इसकी फर्स्ट कैपिटल थी, और सेकंड कैपिटल वाज मथुरा। सो मथुरा एक अनदर कैपिटल थी कुषाण डायनेस्टी की, और यहाँ से दो कैपिटल्स बना रखी थी कुषाण एम्पायर्स ने, एम्परर्स ने। और इसके साथ के लगते हुए जो एरियाज़ हैं उन पे भी इन्हीं लोगों ने रूल किया था। ठीक है ना,
सो यहाँ से आपने हिंदू कुश की पर्वतमाला है, कुशानगर है, ये देखो बैक्टीरिया है, ये जो हिंदू कुश है, गांधार है, गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स में बुद्धा की जो है पेंटिंग्स बुद्धा की जो है स्कल्पचर्स बनाए गए थे। फर्स्ट टाइम उन्हें मूर्ति का रूप दिया गया था। सो हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी इसी चैप्टर में। तो यहाँ से गांधार इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है, तक्षशिला इम्पॉर्टेंस रखता है, हमने यहाँ पे उज्जैन देखा था, नालंदा देखा था। सो ये जो पहले से मौर्यन एम्पायर में भी जो फेमस सिटीज़ थी वो इस समय भी कुषाण डायनेस्टी में भी बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंस रखती थी। सो यहाँ से हमने मथुरा के बारे में डिस्कस किया और पेशावर एंड मथुरा वॉज द 2 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ कुषाण डायनेस्टी। सो पेशावर है एंड मथुरा वर 2 मेन सेंटर्स ऑफ कुषाण्स रूल्स। जो भी कुषाण का जो साम्राज्य था, जो एम्पायर था, जो कुषाण डायनेस्टी थी, उसके मेजर सिटीज़ कौन सी थी? बेग्राम और यू कैन से पेशावर, दैट इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान, एंड मथुरा। ओके, सो ये दोनों हमने डिस्कस किए हैं। कुषाण एम्पायर है, हमने देखेंगे आगे भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो कनिष्क हैं और जो कुषाण एम्पायर के जो रूलर्स थे उन्होंने ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स बनाए थे, गोल्ड कॉइन्स को चलाया था। ठीक है ना, तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और इन्होंने जो बुद्धिज़्म है उसके भी प्रोपगेशन के लिए बहुत सारे काम किए थे यहाँ के रूलर्स ने और कनिष्क ने, और जो लेटर रूलर्स थे कनिष्क के उन्होंने भी बहुत सारी काउंसिल्स करवाई थी। और इस तरह से बुद्धिज़्म के एक्सपेंशन में भी इसका मेजर रोल है। क्लियर क्लास? सो इट इज़ अबाउट कुषाण एम्पायर जिन्होंने यहाँ पे फेमस सेंटर्स बनाए थे बेग्राम में एंड मथुरा में। क्लियर? नेक्स्ट इज during the region of Kushanas, a branch of Silk Route ran through Central Asia to the end of the mouth of Indus River। अब Central Asia से एक ब्रांच निकाली, मीन्स अब देखो यहाँ पे कुषाण थे, कुषाण ने क्या किया? सेंट्रल एशिया, ये जो एशिया है, एशिया के बीच में से एक ब्रांच निकाली इन्होंने इस तरफ। और कहाँ से निकाली इन्होंने? ये जो सेंट्रल एशिया के बीच में जो सिल्क रूट की ब्रांच जा रही थी उसमें से इन्होंने कहा एक अलग से ब्रांच निकाल देते हैं और इसको समुद्र से सीधा जोड़ देंगे, ताकि फिर जो सी वे है आप यहाँ से इंडिया के ये इस रास्ते से आप सी के थ्रू होते हुए आप जो सिल्क रूट वाले जो ट्रेडर्स हैं वो अच्छे से ईजी वे में जा सकते हैं। सो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस तरह से एक ट्रांसपोर्ट को ईजियर वे में बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? फ्रॉम हियर सिल्क वॉज ट्रांसपोर्टेड बाय शिप्स टू द रोमन एम्पायर इन द वेस्ट। सो यहाँ से फ्रॉम हियर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिल्क वॉज ईजियर वे। सो ईजियर हो गया था ये। और इन्होंने क्या किया? सेंट्रल एशिया से जो ब्रांच जा रही थी सिल्क की, उस ब्रांच ये जो रूट जा रहा था यहाँ से एक ब्रांच निकाली थी। ठीक है, और इस ब्रांच को इंडस रिवर के माउथ के एंड में, मीन्स जहाँ पे इंडस रिवर जो है अरेबियन सी में जहाँ पे जाके वो अपना पानी गिराती है, यहाँ से फिर आप शिप्स के थ्रू अपना ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो सिल्क का टू द रोमन एम्पायर। बीच बीच में आप ये देखिए जो रेड है, रेड लाइंस हैं ये रोड रूट्स हैं और जो ब्लू लाइंस हैं ये सी रूट्स हैं। क्लियर क्लास? सो ब्लू लाइंस के लिए आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ, मीन्स इंडियन जो पोर्ट्स हैं वो बहुत ही मेजर रोल अदा कर रहे थे। यहाँ से चाइना की एक ब्रांच आ रही है रोड के थ्रू और फिर यहाँ से ये दूसरे एरियाज़ में सी रूट से जा रहे हैं। क्लियर हो गया? सो इस तरह से जो मेजर रूट्स थे उन्होंने रोड के रूट्स तो रेड में दिखाए हैं इस मैप में हमने, एंड जो सिल्क के लिए जो सी रूट्स थे वो ये सारे रूट्स थे। जो ईस्ट अफ्रीका था, अरेबिया था, रोमन एम्पायर था, ग्रीक्स थे, वहाँ तक सिल्क का ट्रेड इस तरह से किया जा रहा था। और इसमें एक नया ब्रांच किसने निकाल दिया था? कुषाण्स ने निकाला था। ओके, और क्यों निकाला था? ताकि इससे हेल्प हो जाएगी ट्रेडर्स को अपना जो माल है उसे इजी वे में एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, फ्रॉम हियर सिल्क वाज ट्रांसपोर्टेड बाय शिप्स टू द रोमन एम्पायर इन द वेस्ट। ठीक है ना? सो फ्रॉम हियर सिल्क वाज ट्रांसपोर्टेड बाय शिप्स। बाय शिप्स मीन्स अब यहाँ से शिप्स चलेंगे, पोर्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज हैं, सो पोर्ट से क्या होगा? शिप्स रवाना हो जाएंगे और यहाँ से आपका सिल्क जो है ईजियर वे में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाज
The first ruler to issue gold coins in the subcontinent were the Kushanas। जो कुशान है, मैंने बताया था कुशान डायनेस्टी ने इतना मेजर रोल अदा किया था सिल्क रूट के एक्सपेंशन में, और इन्होंने बहुत सारी ब्रांचेस, और एक फेमस ब्रांच थी जो इंडस जो रिवर है उसके पास में उस वैली से होते हुए आ रही थी, और उन्होंने जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब रूल किया था सो यहाँ पे उन्होंने गोल्ड कॉइन्स भी चलाए थे, ठीक है ना। सो इसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं, और ये एविडेंसेस हमें हिस्ट्री के बारे में ये बताते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपका जीके का क्वेश्चन भी बनता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किस डायनेस्टी ने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स चलाए थे। सो किन्होंने बनाए थे, किन्होंने इशू किए थे गोल्ड कॉइन्स? जो कुशान डायनेस्टी है, जो एम्परर्स है कुशान डायनेस्टी के, उन्होंने जो है गोल्ड कॉइन्स बनाए थे इस सब कॉन्टिनेंट में, इन्हें इशू किया था। ट्रेडर्स ऑफ द सिल्क रूट यूज दीज कॉइन्स। अब जो ट्रेडर्स हैं तो वो क्या करेंगे, इस सिल्क रूट के लिए अगर आपको पैसा देना है तो वो इस तरह के जो कॉइन्स हैं उन्हें यूज़ करते थे, ठीक है ना। सो आपको मनी देनी है, आपको किसी राजा को ट्रिब्यूट देना है, टैक्स देना है, फीस देनी है, सो इस तरह के जो इशू हो रखे थे गोल्ड कॉइन्स, उनके थ्रू यहाँ पे ट्रेडिंग की जा रही थी, ठीक है। सो यहाँ तक आपने क्या देखा, हमने देखा आज चैप्टर में कि जो सिल्क रूट था उसका इंपॉर्टेंस क्या थी, कौन कौन से मेजर सिल्क रोड्स के रूट थे और कौन से सी रूट से किस अकॉर्डिंग जो है बीच बीच में जो किंगडम्स थी, जो किंग्स थे, जो रूलर्स थे डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो किस अकॉर्डिंग यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। और इंडिया का इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था, बिकॉज आपने देखा अभी भी यहाँ से बहुत सारे जो पोर्ट हैं, ये देखिए सारे जो चीज़ें हैं जो ईस्ट कंट्रीज से, मींस चाइना में प्रोडक्शन तो हो रहा था, लेकिन यहाँ से अगर आपको बाय रोड अगर आप जा रहे हो तो इट वाज डिफ़िकल्ट, ठीक है ना। सो आप बाय रोड नहीं जाके इन्होंने क्या किया, जो इंडिया के जो पोर्ट है उनका यूज़ किया, और यहाँ से फिर उन्होंने अपना जो सिल्क है उसका ट्रेड ईजियर वे में दूसरी जगहों पे एक्सपेंड किया। मीन्स आप देखो यहाँ पे पोर्ट है, यहाँ से इन्होंने श्रीलंका है, इधर जो जावा, माली, इंडोनेशिया, मलेशिया, और इस तरह से इधर यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया तक और आगे तक भी इन्होंने बहुत सारी जगह पे अपना सिल्क का ट्रेड किया। इधर से भी ये ब्रांच निकल रही है, यहाँ से जो कुशान है उन्होंने ब्रांच निकाली जिसके थ्रू पर्सिया, अरेबिया और सोमालिया, इजिप्ट, यहाँ तक होते हुए मेडिटेरेनियन सी और यूरोप तक ये सिल्क जो है ईजियर वे में जा रहा था। सो इंडिया की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, और उस समय इंडियन में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, यहाँ पे कुशान डायनेस्टी थी जिसने रूल किया, और उनकी जो सिचुएशन थी, इतना पैसा मिल रहा है तो इसीलिए तो उन्होंने गोल्ड कॉइन्स चलाए। मीन्स आप देखो, हमने बताया आपको पहले भी कि जो भारत है उसे क्या कहा जाता है, सोने की चिड़िया। तो यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स चलाना कोई बड़ी बात नहीं थी, इतना वेल्थ था यहाँ पे, इतने प्रॉस्पेरस था इंडिया, बिकॉज यहाँ से हमने पहले भी देखा काली मिर्च जो है, ब्लैक पेपर जो है, उसका भी एक्सपोर्ट किया जा रहा था रोमन कंट्रीज़ में। सो जो साउथ इंडिया है यहाँ से, और जो थ्रू आउट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ के साथ साथ जो चाइना में प्रोडक्शन हो रहा था सिल्क का, उसका भी ट्रेड जो है सी रूट से कौन कर रहा था, इंडिया कर रहा था, ठीक है। सो इंडिया में भी जो मेजर डायनेस्टीज हमने डिस्कस किया था, चेरा, चोला एंड पांड्याज, सातवाहनाज एंड कुशान डायनेस्टी। सो कुशान डायनेस्टी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। कुशान डायनेस्टी ही पहली डायनेस्टी थी, और ये जिसने फर्स्ट टाइम इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। सो हम कनिष्का के बारे में आगे भी पढ़ेंगे हमारे इसी चैप्टर में। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडीज। गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स।